Today we start with the chapter life processes. Life processes chapter life processes में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पलर के, ठीक है। एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, आपको घर जाके रिवाइज करनी है, ठीक है। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप इज इनकरेक्ट। इसमें से बताइए कौन सी जो स्टेटमेंट है ऑटोट्रॉप्स के बारे में वो इनकरेक्ट है। ऑटोट्रॉप्स पहले तो होते क्या है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। 15 क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, फिर तुम्हारे से पूछूंगा आंसर, 15 या 15 एक साथ। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। ऐसे those living organism which can synthesize their own food, they can do the photosynthesis. तो autotrophs are those organism which can synthesize their own food by the process, कैसे? By the process photosynthesis. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं from the atmosphere and water from the soil and sunlight from the light from the sun, that is, and they synthesize their own food, that we call the process is photosynthesis. तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना बना सकते हैं। तो which of the following statement about the autotroph is incorrect? They synthesize carbohydrate from carbon dioxide and water. Yes, they because the food they synthesize in the form of carbohydrates. तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं सॉइल से, और दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट उनका फूड होता है। फूड किस रूप में बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी मैंने आपको बताया था। और ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ज्यादातर ये दे आर दी ग्रीन प्लांट्स। द ग्रीन प्लांट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये चार चीजें की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी को ऑटोट्रॉफ बनने के लिए। नंबर 1 इज दे मस्ट हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है इनकी सनलाइट, दैट इज लाइट देनी चाहिए सन से। और थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ इज वाटर। तो ये रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसने पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि दे सिंथेसाइज फूड, दे सिंथेसाइज फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल and sunlight from the sun and the in presence of chlorophyll. तो they store carbohydrate in form of starch. Yes, ये किस रूप में स्टोर करके रखते हैं? in form of starch. तो ये भी हो गया। They convert carbon dioxide and water into the carbohydrate in absence of sunlight. That's wrong. ये गलत है। In the presence of sunlight, autotrophs do photosynthesis. नाम ही photosynthesis है। Synthesis का मतलब होता है बनाना, and photo means light. तो photo means light, तो photosynthesis प्रोसेस किस में हो सकता है? In presence of light. तो यहां पर ये कह रहा है in absence of light, it means it is a wrong statement. They constitute the first trophic level in the food. They are the producer. That's why they are at the first level, because they are the producer. ये बनाते हैं, ठीक है। And we are the consumer. We are consumer. तो प्रोड्यूसर जो से होते हैं वो किसी भी फूड चेन में सबसे नीचे वाले लेवल पे रहते हैं, दैट इज वी कॉल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इस चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। यहां तक ठीक है, बट जैसे उसने कहा इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो गई है? गलत हो गई है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे सिंथेसाइज देयर फूड। फूड किस फॉर्म में बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। In which of the following, question number 2, in which of the following group of the organism food material is broken down outside the body and then absorbed? हम क्या करते हैं? हम पहले खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमारा जो खाना जो होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स, हम उस खाने को इनटेक करते हैं। जैसे ही इनटेक करते हैं सबसे पहले टीथ हमारे क्या करते हैं? उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। और स्लाइवा होता है हमारे थूक में, स्लाइवा में एक एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज सुनते जाइएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे तब तुम्हारे से पूछूंगा मैं। अमाइलेज, जो अमाइलेज होता है वो स्टार्च के ऊपर फंक्शन करता है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब जब हम जैसे ही खाना खाते हैं
जो हमारी स्टार्च होती है ये राइस में, मेज में या व्हीट में होती है, तो वहां पर जैसे ही हम गेहूं की रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, तो स्टार्च थूक हमारा उसके अंदर स्टार्च पे काम करना शुरू कर देता है। तो स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है कौन? अमाइलेज, जो कि हमारे थूक के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे मुंह में जो पानी आता है उसमें हमारा एंजाइम होता है अमाइलेज। इसका मतलब हमारी बॉडी में डाइजेशन क्या हो रही है? इनसाइड हो रही है। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस आता है, स्टमक में आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस होता है, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम आते हैं? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसके ऊपर काम करता है? प्रोटीन के ऊपर। और कौन सा होता है? लाइपेज। लाइपेज किसके ऊपर काम करता है? फैट्स के ऊपर। और थर्ड आ गया आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज अभी बताकर ही हटाऊं तो साइबरी अमाइलेज चाहे पेनक्रियाटिक अमाइलेज दोनों किसके ऊपर काम करते हैं? स्टार्च के ऊपर। वो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। तो वहां पर तीनों प्रकार की डाइजेशन होती है। मेन ऑर्गन जो हमारा डाइजेशन का है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बता रहा हूं अभी अभी, आगे जब आंसर आएंगे तुम्हारे से पूछूंगा, क्वेश्चन आएंगे तब नहीं बताऊंगा। तो मेन डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, क्योंकि तीन मेन फूड्स होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉमन डक्ट आती है, दैट इज बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, दोनों जाकर मिलते हैं, वहां पर वो डाइजेस्ट करते हैं। तो वहां से जो एंजाइम्स आते हैं उनमें फिर वो डाइजेशन करते हैं एंजाइम्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में आपको पता ही है कि क्या होता है, स्टमक में रेनिन आता है, और ये रेनिन जो सा होता है वो हमारे उसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये फूड मटेरियल क्या होता है? ब्रोकन आउटसाइड द बॉडी, ये बाहर ही उसको फूड को तोड़ते हैं, बाहर ही इसका मतलब डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन का मतलब ही यही है, डाइजेशन का मतलब होता है फूड को क्या करना? ब्रोकन डाउन करना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना, और बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में बदलना, और वाटर इनसॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में बदलना। ये डाइजेशन का काम होता है। तो यहाँ पर ये डाइजेशन क्या कर रहे हैं? बाहर ही कर रहे हैं, फूड मटेरियल को तोड़ना रहे हैं बाहर, और फिर उसके बाद उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इस कौन कौन से होते हैं? मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। अरे ग्रीन प्लांट्स तो हो ही नहीं सकते, यू नो दैट। अमीबा का तुम्हें पता ही है, अमीबा को फैगोसाइटोसिस से अपने खाने को अंदर लेता है, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है। यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मॉल्ड, यस, दीज आर दी, ये हैं जो क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों खाने को बाहर ही वो करते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, देन उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। तो पैरामीशियम अमीबा, यू नो दैट दे ऑल बोथ आर कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर लेते हैं। कसकटा आपको पता है, कसकटा पता ही है आपको, दैट इज ये वो होता है जो उनको खाया जाता है, लाइस, टेलवॉर्म, दे ऑल आर। तो इसका आंसर आएगा बी, दैट इज यीस्ट, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड। तो ये आपका हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जहां पहले वाली में थी इनकरेक्ट, गलत ढूंढनी थी, यहां पर आपको ठीक ढूंढनी है। इसका मतलब बड़ी सारी स्टेटमेंटें क्या होंगी? गलत होंगी, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी, आपको वो ठीक वाली पकड़नी है। और आपको पता है ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉफ्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेकर, एटमोस्फेयर से लेके, सॉइल से वाटर लेके, लाइट सन से लेकर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। तो वो हो गए। हिट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, दे डिपेंड्स अपॉन द अदर, दे ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंड करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, जैसे हम हिट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। तो यहां पर वो कहता है हिट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बिल्कुल ठीक है। हिट्रोट्रॉफ्स अपना खाना नहीं बना सकते बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द अदर। हम हिट्रोट्रॉफ्स हैं, हम अपने खाने के लिए पौधों पे डिपेंड करते हैं या जानवरों को खाते हैं। जानवर किसको खाते हैं? जानवर भी पौधों को खाते हैं। तो इसका मतलब हिट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। अब ये ना कहना कि मेरी मम्मी जो सी है वो हिट्रोट्रॉफ नहीं है, वो अपना रसोई में खाना बनाती है, नहीं नहीं नहीं, वो भी हिट्रोट्रॉफ है। शी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स, वो भी प्लांट्स को ही खाती है। हिट्रोट्रॉफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अरे जब वो खाना ही नहीं बनाते हैं तो ये तो गलत है। हिट्रोट्रॉफ सोलर एनर्जी कहां यूटिलाइज? हिट्रोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, गलत है। हिट्रोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है बिकॉज क्लोरोफिल नहीं है हमारे में, वी आर नॉट अ क्रीम।
हम घरे नहीं हैं। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी तीनों क्या है, गलत है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या करेक्ट सीक्वेंस है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको सबसे पहले पता ही है कि पहले खाना माउथ में जाता है, माउथ से फिर इसोफेगस के बाद स्मॉल स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज। तो ये है, तो इसमें हमने करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है। माउथ के बाद स्टमक गलत है, माउथ के बाद स्टमक अगर देता और इसोफेगस यहां पर देना जो कि गलत है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो डायरेक्ट लिंक है किसके साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो माउथ जाके लिंक किसके साथ है, इसोफेगस के साथ। तो यहां पर माउथ, इसोफेगस, देन स्टमक, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये गलत है, लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए था, इट शुड बी स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ, stomach, esophagus, the small intestine, and then large intestine. C is correct. C is wrong. C is also wrong. क्योंकि माउथ के बाद esophagus, माउथ, esophagus, stomach, small intestine, then large intestine. तो माउथ, then esophagus, then stomach, then small intestine, and then large intestine. तो ये D is the correct sequence. बाकी सारे क्या हैं, गलत है। If salivary amylase is lacking, मेरे मुंह में अगर salivary amylase, इसको टाइलिन भी कहते हैं, इट्स सेम इज टाइलिन आल्सो, वहां पर टाइलिन भी लिख सकता है वो, PTYLIN, टाइलिन भी लिख सकता है। If salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? तो कौन सी एक्टिविटी जो सी होगी, कौन सा इवेंट जो हमारे माउथ में होना था वो अफेक्टेड होगा? प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। क्या salivary amylase प्रोटीन को तोड़ता है? नहीं तोड़ता। salivary amylase प्रोटीन को नहीं तोड़ता। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर, यस, स्टार्च को तोड़ता है। अमाइलेज का काम ही क्या है, स्टार्च को तोड़ना। क्योंकि स्टार्च में दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज अमाइलोज और अदर इज अमाइलोपेक्टिन। और जिसके पीछे एस लग जाए ना, वो समझिएगा कि वो अगला जो उसका नाम है उसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है। तो स्टार्च के अंदर क्या थे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलेज, एस का मतलब एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी किसके ऊपर, अमाइलोज के ऊपर। इसका मतलब ये वो एंजाइम है जो अमाइलोज के ऊपर काम करता है। स्टार्च के अंदर वैसे होना चाहिए था स्टार्चोज, स्टार्चेस, मगर नहीं है ना, क्योंकि स्टार्च के आगे दो कंपोनेंट है, वन इज अमाइलोज और सेकंड इज अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलेज वो एंजाइम जो अमाइलोज के ऊपर काम करता है उसको हम कहते हैं अमाइलेज। जैसे लाइपेज, लिपिड्स, लाइपेज किसके ऊपर काम करता है, लिपिड्स के ऊपर। तो पीछे जब एस लग जाए आगे वो बताता है वो मैं किस एंजाइम के ऊपर काम कर रहा हूं। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर, ये कौन सा एंजाइम काम करता है, अमाइलेज। अमाइलेज। फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू द फैटी एसिड, नहीं, माउथ में फैट नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, नहीं, कोई एब्जॉर्प्शन का तो काम ही नहीं ना, एस है, एंजाइम है। एस का जिसके पीछे, शब्द के पीछे एस लग जाए समझिएगा ये एंजाइमेटिक है। बायो में जब भी पढ़ रहे हैं तो ये एंजाइम है, तो एंजाइम तो किसी चीज को तोड़ेगा ही। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, the inner lining of stomach is protected by one of the following हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक में तेजाब होता है, हम अपने पेट में स्टमक में तेजाब लेकर घूम रहे हैं। तेजाब क्या फिर हमारा वो सड़ जाना चाहिए, जल जाना चाहिए? तेजाब अगर मुंह पे मार दिया जाए तो सोचिए कितना बुरा हाल हो जाता है। तो वो हम अपने पेट में लेकर घूम रहे हैं, अपने स्टमक में लेकर घूम रहे हैं। स्टमक में एक लेयर होती है दैट इज म्यूकस, म्यूकस लेयर बचाकर रखती है स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तेजाब से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहां पर द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा है, पेप्सिन, पेप्सिन तो एंजाइम है, salivary amylase एंजाइम है, म्यूकस, म्यूकस जो सा है वो क्या करके रखता है, हमारे स्टमक को बचाकर रखता है। और बाइल, बाइल इज अ सेक्रेशन ऑफ लीवर, तो बाइल डक्ट तभी उसका नाम पड़ा, लीवर से जो डक्ट आती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको क्या कहते हैं, बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट तभी नाम पड़ा। विच
पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। तो कौन सा पार्ट अभी बताकर ऐसा मुझे शाबाश। तो मैंने आपको बताया ना, बाइल कहां से, बाइल कौन से फीड करता है, लीवर। लीवर से कौन सी डक्ट आती है, बाइल डक्ट। कहां पर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मगर बाइल डक्ट अकेली नहीं आती, उधर से एक डक्ट आ रही होती है पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों फ्यूज हो जाती है, दोनों जुड़ जाती हैं और वो बन जाती है कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट इज रिसीव्ड बाय आवर इंटेस्टाइन। इसका मतलब दो चीजें एक साथ आती हैं, दोनों डक्ट जुड़कर आती हैं, दैट इज बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट कहां से आती है, लीवर से। बाइल डक्ट में क्या सिक्रीशन होती है, बाइल जूस। कौन सी चीज होती है उसके अंदर, बाइल जूस। कभी तो नाम पड़ा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। ये आपने क्लास 8 में ये टेस्ट किया हुआ है, क्लास 8 में ये टेस्ट 8th 7th क्लास में होता है। A few drops of iodine solution were added to the rice water। राइस में आपको पता है, मैंने आपको अभी बता के हटा हूं कि बीट मेज राइस में स्टार्च होती है, इन 3 फूड्स में स्टार्च होती है। A few drops of iodine डाल दी गई है इसके ऊपर, राइस वाटर में। The solution turned blue black in the color। This indicates that rice water contains protein, complex protein, simple protein, fats या starch। स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है। स्टार्च आयोडीन को क्या कर देता है, आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो यहां पर आयोडीन की जैसे ड्रॉप डाली तो स्टार्च प्रेजेंट था, तो ब्लू ब्लैक हो गया। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। मैंने आपको कहा था कि जिसमें तीनों एंजाइम्स मिल जाएंगे, प्रोटीन को पचाने वाले भी, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले भी और फैट को पचाने वाले भी। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम्स कहां पर मिलते हैं हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन डाइजेशन टेक प्लेस होती है। तो फूड जो सा है फाइनली डाइजेस्ट कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्च की डाइजेशन कहां पर शुरू हो जाती है, माउथ में। स्टार्च की डाइजेशन कहां पर शुरू हो जाती है, माउथ में। हमारे जो स्लाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का क्या नाम है, स्लाइवरी अमाइलेज। तो अमाइलेज या उसको टाइलिन भी कहते हैं। तो वहां पर डाइजेशन शुरू होती है, मगर कंप्लीट कहां पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होती है, वहां पर विलाइज होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है और फूड की एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम है बड़े इंपॉर्टेंट, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट नो, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का नाम है, क्या नाम है उस एंजाइम का जो मुंह में भी होता है, पैनक्रियास में भी होता है, अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च को पचाता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च के अंदर कंपोनेंट होता है अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज, तो इसीलिए नाम पड़ा अमाइलेज। तो अमाइलेज आना चाहिए था कार्बोहाइड्रेट को, वो नहीं है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, नो, ट्रिप्सिन नहीं करता है। फैट्स आपको पता है, लिपिड्स आर फैट्स, तो लिपिड्स प्रोटीन गलत है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, दोनों ही फैट को डाइजेस्ट करते हैं, नहीं। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, यस करेक्ट, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, यस, इमल्सिफाइड का मतलब होता है वाटर इनसॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल बनाना। तो यहाँ पर लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है फैट, जो कि आपको पता है घी पानी में घुलता है, नहीं घुलता, मगर लाइपेज क्या करता है, उसको पानी में घुलन योग्य घुलनशील बनाता है, उसे पानी में सॉल्युबल बनाता है। When air is blown from the mouth, हमारे माउथ से जब हम एयर ब्लोन करते हैं तो लाइम वाटर, कल भी किया था, कल वाला आपको बताया था लाइम वाटर का, लाइम वाटर टर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू इट, तो क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, कल बताया था। तो when air is blown from the mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to presence of what, CO2, that is carbon dioxide, नाइट्रोजन या वाटर वेपर्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड।
तो इसका आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आ जाइए, करेक्ट सीक्वेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर थोड़ा The correct sequence of anaerobic reaction in the yeast. यीस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट है तुम्हारी बुक में दे रखा, ठीक है। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का यीस्ट का दिखा रखा है, फिर हमारी मसल्स का दिखा रखा है, और फिर हमारी बॉडी में जो जनरल वैसे होता है। तो पहले क्या होता है? ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है, ये हमेशा साइटोप्लाज्म में बदलता है, चाहे आगे प्रोसेस जो मर्जी हो। ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है, किसमें? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज में तोड़ा गया है, अब वहां पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ग्लूकोज, पहले स्टार्च हमने खाई, रोटी हमने खाई, उसको पहले ग्लूकोज में तोड़ा, डाइजेशन में ये काम हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में बदला गया। फिर अब ग्लूकोज को क्या किया जा रहा है? ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है, दैट इज मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किसमें बदल जाता है? पाइरुवेट में। जब साइटोप्लाज्म हमारे सेल है, सेल के अंदर जो बाहर का लिक्विड पड़ा होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पड़ा है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है सेल, प्लाज्मा हो गया लिक्विड, तो उसके अंदर जो लिक्विड पड़ा दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो पाइरुवेट में बदल जाता है। पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नॉट हैपेंड। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर वो जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देगा, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इथेनॉल नहीं बनेगा। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में बदलेगा, पाइरुवेट, यहां तो बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में बदल जाएगा। क्या पाइरुवेट आगे लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा? यीस्ट में ना। यीस्ट में मैं कई बार बता चुका हूं, अगर घर में शराब बनानी हो तो क्या करते हैं हम? गिलास लिया, गिलास में चीनी डाल दी, ग्लूकोज घोल दिया और उसमें यीस्ट डाल दिया, 2 दिन बाद वो शराब बन जाएगी। इसका मतलब शराब क्या है? इथेनॉल है। तो इसका मतलब एंड प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था? इथेनॉल। लैक्टिक एसिड तो हमारी मसल्स में बनता है। लैक्टिक एसिड कहां बनता है? हमारी मसल में। तब हम थक जाते हैं जब हमें क्रैम्प्स पड़ने शुरू होते हैं, तो ये गलत है लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, पाइरुवेट यहां तक ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, लैक्टिक एसिड हो ही नहीं सकता। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी आएगी। तो ग्लूकोज पाइरुवेट में बदला, साइटोप्लाज्म ठीक है, कुछ पाइरुवेट से साइटोप्लाज्म में ही इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर इथेनॉल बना, यीस्ट क्या बनाता है? इथेनॉल बनाता है, शराब बनाता है। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। जहां पर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, अगर हम घर में भी पानी में ग्लूकोज घोलकर बीच में यीस्ट डालकर रख देंगे तो वो 2 दिन बाद क्या बन जाएगी? शराब बन जाएगी। शराब क्या होता है? इथेनॉल होता है। तो ये इथेनॉल बन जाएगा। तो वो कैसे होगा? दोनों प्रोसेस यीस्ट के कहां पर होंगे? साइटोप्लाज्म। पहले ग्लूकोज 6 वाला 3 में बदलेगा, पाइरुवेट 3 वाला होता है, 3 से फिर वो 2 में बदल जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक। एरोबिक हमारे में होती है, और एरोबिक में कौन सी चीज निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लास्ट प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी कहां पर निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ग्लूकोज तो पाइरुवेट में बदलेगा, ये तो ठीक है साइटोप्लाज्म में, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वो किसमें बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसका साफ आंसर मेरे को दिख रहा है कि बी है, क्योंकि पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में बदला, पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में उसमें जाकर बदल दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, जिसको हमने काम किया। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 14th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में आपको पहले बता दूं, जो अभी पीछे बढ़ गया है और रेस्पिरेशन ही है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस, दैट इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया ब्रीथिंग। और साथ में होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो रेस्पिरेशन बड़ा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है, ब्रीथिंग के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है। और ऑक्सीडेशन कहां पर होती है? सेल के अंदर। तो इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। ड्यूरिंग इनहेलेशन
अब ब्रीथिंग की बात हो रही है क्योंकि ये रेस्पिरेशन में भी ब्रीथिंग की बात कर रहा है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड, रिब्स अंदर चले जाते हैं, छाती की जगह कम कर देते हैं क्या? पहली चीज तो ये है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कौन चीज फूलती है, छाती या पेट? छाती फूलती है। 90% बच्चे कहेंगे पेट फूलता है, छाती फूलती है क्योंकि ऑक्सीजन छाती के अंदर जा रही है और सॉरी एयर जो सी है वो छाती के अंदर जा रही है, पेट के अंदर नहीं जा रही, इसलिए छाती फूलेगी, तो छाती इनहेल्ड हो जाएगी। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन उनको तो जगह चाहिए, तो रिब्स अंदर चले जाएंगे तो जगह कम हो जाएगी, तो नहीं जाएगी, तो ये गलत है। इन एल्वियोलिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है जी, एल्वियोलिस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है। एल्वियोलिस लंग्स का एक हिस्सा है, वहां पर जाकर ऑक्सीजन जो सी होती है फ्रॉम द एल्वियोलिस डिफ्यूजन इनटू द ब्लड, वहां पर ऑक्सीजन कहां चली जाती है? ब्लड में, और वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किसमें आती है? एल्वियोलिस में, तब वहां से फिर बाहर निकाल जाती है। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, हो ही नहीं सकता। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा प्यार करता है, तभी तो वो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन हमारी सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन गैसेस भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन लेकर जाता है। एल्वियोलिस इंक्रीज द सरफेस एरिया, यस, ये अंगूरों जैसे होते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब इसमें दूसरा और चौथा करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा? डी। अगला आ जाइए, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इनहेलेशन। करेक्ट, हम कैसे ऑक्सीजन अंदर तक लेकर जाते हैं, अपने लंग्स तक लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर कैसे है? सबसे पहले नॉस्ट्रिल, ये दो आपके नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद क्या आता है? फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद क्या आएगा? लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आप क्या आएंगे? एल्वियोलिस, लंग्स के अंदर गुब्बारे और अंगूर जैसे कुछ गुब्बारे छोटे छोटे, तो ये डी इज द करेक्ट। नॉस्ट्रिल तो आपको पता ही है, नेसल पैवेज, ट्रैकिया ये गलत है, लेरिंक्स तो भी हो ही नहीं सकता, बाहर में लेरिंक्स थोड़ा दिख रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस कहां पर होगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होगी एक तो ट्रैकियल एंड में नहीं, एल्वियोलिस ऑफ लंग्स, अभी आपको बता के हटा कहां पर होती हैं? एल्वियोलिस ऑफ लंग्स में। इस क्वेश्चन में किया ना 14 में, एल्वियोलिस में एक्सचेंज होती है, एल्वियोलिस थ्रोट गलत है, थ्रोट एंड लेरिंक्स गलत है, तो इसका आंसर आएगा बी। तो 16 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जब हम आपके लिए अगली क्लास लगाएंगे तो 16 क्वेश्चंस आप करोगे, मैं किसी भी बच्चे को एक को उठा लूंगा, 16 क्वेश्चंस आपने करने हैं। आप घर पे रिवाइज करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से जब मर्जी पूछ सकते हैं।